परम पिता परमेश्वर के आदेश पर पिछली बार जो प्रवचन अधूरा रह गया था, माँ उसी को आगे बढ़ाती हैं। विषय है साधना। आत्मिक उन्नति के लिए की गई कोशिशों को हम साधना का नाम से जानते हैं। साधना को भावात्मक और क्रियापरक दो भागों में बांटा गया है। भावात्मक साधना का अर्थ है स्वाध्ययन, सत्संग, चिंतन और मनन। इन चारों कार्यों के अंतर्गत आने वाले क्रियाकलापों से है। इन सभी के प्रयास से हमारी भावनाएं शुद्ध होती हैं, हमारे सोचने का ढंग यानी चिंतन का स्तर सुधर जाता है। क्रियापरक साधना के अंतर्गत साधना से जुड़े शारीरिक क्रियाकलाप आते हैं। इनके समुचित रूप से संपन्न होते रहने से पूर्व जन्मों के संचित कुसंस्कारों का असर खत्म होने लग जाता है। मन में गहरे जमे बैठे अशुभ संस्कारों को जड़ से उखाड़ फेंकने तथा उनके स्थान पर शुभ संस्कारों को रोपने में मदद मिलती है। व्यक्ति जब तक अहम में जीता है तब तक परमात्मा से उसका मिलन मुमकिन नहीं है। साधक जब शुद्ध भावों के साथ परमात्मा में अपनी लिव लगाता है, तभी वो परमात्मा की नज़दीकी को प्राप्त करता है। तभी उसे परम आनंद की प्राप्ति होती है। यही पूर्णता की स्थिति है। पूर्णता का अर्थ है एक अद्वितीय तत्व का ज्ञान, आनंद और सामर्थ्य से पूर्ण होना तथा सर्वत्र व्याप्त होना। ये सारे गुण नित्य, शाश्वत और अविनाशी परमात्मा में ही विद्यमान है। परमात्मा ही पूर्ण है, उसके अतिरिक्त किसी अन्य का अस्तित्व नहीं है। लेकिन विडंबना ये है कि संसार दिखाई देता है जबकि परमात्मा
अदृश्य रहता है। भाव साधना का अगला कदम मनन और चिंतन के रूप में जाना जाता है। इसे आत्मबोध की साधना कहते हैं। श्रद्धा भावना से किए गए जप से स्मरण, शक्ति, बुद्धिमत्ता, दूरदर्शिता, सूझबूझ आदि मस्तिष्कीय गुणों में वृद्धि होती है। अंतःकरण का विकास सद्भाव एवं सद्ज्ञान के विकास पर निर्भर करता है, जिसे अपनाकर मानव पूर्णता के लक्ष्य को प्राप्त करता है। साधना का अर्थ है अपनी गुण, कर्म, स्वभाव को साध लेना, अपनी अज्ञानता को सुधार लेना और सुघड़पन का विकास कर लेना। जिस तरह कच्ची धातुओं को आग में तपाकर शुद्ध और परिष्कृत किया जाता है, उसी तरह कुसंस्कारी जीवन को सभ्य और सुसंस्कृत बनाया जाता है। इसके लिए नित्य आत्मनिरीक्षण और अपनी गलतियों पर गौर करने की आवश्यकता है। उन्हें सुधारने की ज़रूरत है। जो कमियां व्यक्ति के स्वभाव के अंदर हैं, उन्हें दूर करने का प्रयास करना चाहिए। ब्रह्मांड में जो कुछ भी लौकिक और अलौकिक है, वो बीज रूप में मानवीय सत्ता है। भीतर भी विद्यमान है जो ब्रह्मांड है। वो पिंड में भी है। पिंड यानी जीवात्मा के गर्भ में ब्रह्म चेतना की सभी विशेषताएं एवं क्षमताएं प्रसुप्त स्थिति में मौजूद हैं। साधना द्वारा ही इन्हें जागृति में बदला जा सकता है। सामान्य से असामान्य बनने की इस प्रक्रिया को आत्म साधना कहते हैं। यदि चेतना का स्तर ऊंचा हो तो आंतरिक उत्कृष्टता के कारण अभावग्रस्त परिस्थितियों एवं प्रतिकूलताओं के बीच रहते हुए भी सुखमय जीवन जिया जा सकता है। इस दिशा में कोई भी प्रभावशाली कदम तभी उठाया जा सकता है जब आत्मचेतना के स्वरूप, उद्देश्य और दिशा के निर्धारण में आध्यात्म का सहारा लिया जाए।
साधना वो प्रक्रिया है जिसमें अमुक विधि विधानों के साथ अमुक स्तर की भावनाओं का समावेश करके आंतरिक अवसादों को दूर किया जा सकता है। चेतना को जागृति में परिवर्तित करना आत्म साधना का उद्देश्य है। उसके अंतराल में समुद्र के गर्भ की तरह बहुमूल्य रत्न राशि भरी पड़ी है। आत्मबल की ये संपदा जीवन के हर पक्ष में ज्योति उत्पन्न करती दिखाई देती है। इसकी ज्योति शरीर को ओजस्वी, मस्तिष्क को मनस्वी तथा और कारणों को तेजस्वी बनाती है। शरीर और मस्तिष्क दोनों ही हमारी अंतरात्मा की अंतःकरण की प्रेरणा से काम करते हैं। इसके लिए ज़रूरत है कि आंतरिक अवस्थाओं, मान्यताओं और निष्ठाओं को परिवर्तित कर दिया जाए। इससे जीवन का सारा ढांचा ही बदल जाएगा। मनुष्य के सामने असंख्य समस्याएं हैं और उसका समाधान केवल इस पर टिका है कि हमारी आंतरिक स्थिति सही बन जाए। जब दृष्टिकोण गलत होता है तब क्रियाकलाप भी गलत होते हैं और गलत क्रियाकलापों के परिणाम दुखदायी होते हैं। कष्ट कारक परिस्थितियों का निवारण करने के लिए ज़रूरी है कि मनुष्य का चिंतन, शिक्षण परिष्कृत किया जाए। ध्यान साधना मानव जीवन में लक्ष्य प्राप्ति के लिए एकाग्रचित्त कर्मरत रहना अनिवार्य है। हर किसी को कार्य में अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने की संतुष्टि का मार्ग तलाशना पड़ता है। कार्य को अपनी पूजा समझने वाले सफलता पाते हैं। कहते हैं कि ब्रह्म सूत्र के रचनाकार पंडित वाचस्पति टीका लेखन में इतने तन्मय हो गए कि दूसरी ओर उनका ध्यान ही नहीं गया। विवाह के बाद उनकी पत्नी भोजन और गृहस्थी की व्यवस्थाएं पूर्ण करती रही। ब्रह्म सूत्र टीका पूर्ण होने पर
एक दिन प्रातः वाचस्पति जी ने उस प्रौढ़ महिला के विषय में जानना चाहा, तो तब उनकी पत्नी ने संकोच में उत्तर दिया, मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ महाराज। पंडित जी आश्चर्य में पड़ गए। परिणय संबंध की उन्हें स्मृति हो आई। पत्नी का नाम पूछा तो उसने अपना नाम धम्मती बताया। ये जानकर उन्होंने अपनी टीका साधना का नाम ही धम्मती रख दिया। लक्ष्य साधने के लिए महत्वाकांक्षा जगानी पड़ती है। लक्ष्य रहित ध्यान साधना से मन अस्थिर रहता है। ध्यान के लिए लक्ष्य उद्देश्य आवश्यक है। सब कुछ भुलाकर ध्यान मग्न रहकर अपने कार्य के लिए तन्मय हो जाना। निरंतर प्रयास से ही सफलता प्राप्त होती है। यही तन्मयता मनुष्य को ऊंचाई देती है। अनवरत साधना से अकल्पनीय और कठिन कार्य में भी सफलता प्राप्त होती है। निष्ठा, लगन, धैर्य ही ध्यान साधना के उपकरण हैं। ये वो शक्ति है जो स्वयं के भीतर की गहराइयों से उपजती है। चुनौतियों से जूझते हुए उत्कृष्टता की ओर एकाग्रता से हमें ले जाती है। आज का विषय है साधना, जहाँ हमें आहार पर ध्यान देना होगा। साधना के साथ आहार का बहुत गहरा संबंध है। आहार जितना शुद्ध एवं सात्विक होगा, साधना उतनी ही श्रेष्ठ हो जाती है। इस दृष्टि से आहार शुद्धि पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, लेकिन प्रायः आहार के उत्पादन और अर्थोपार्जन से लेकर आहार करने तक की पूरी प्रक्रिया दूषित होती है। ऐसी स्थिति में साधकों को शुद्ध आहार कैसे उपलब्ध हो सकता है? कुछ लोग अनुकूल और प्रतिकूल भोजन के प्रति जागरूक नहीं रहते। इस विषय पर गंभीर चिंतन की आवश्यकता है। आहार ग्रहण करते समय सूक्ष्मता से ध्यान देना चाहिए कि किस रूप में
किन विचारों और व्यवहार से आहार ग्रहण किया जा रहा है। भोजन के संबंध में पूरी तरह जागरूकता रखने वाला व्यक्ति ही स्वस्थ रह सकता है। इस विषय में 3 बातें प्रमुख हैं: हितमुख, मितमुख और ऋतुमुख, यानी हितकारी भोजन, सीमित और सही ढंग से अर्चित किया गया भोजन तथा उत्पादित भोजन करने वाला व्यक्ति ही अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित रख सकता है। भोजन का संबंध उसकी उत्पत्ति के समय होने वाली वैचारिक और व्यावहारिक शुद्धि से होता है, लेकिन उसके साथ ऋतुमुख में सही भूख लगे और गहरी भूख का अनुभव हो तभी भोजन की उपयोगिता होती है। कृत्रिम भूख में किया गया भोजन कभी ऋतुमुख नहीं हो सकता। सच्ची भूख के बिना खाया गया भोजन लाभ के बदले हानि पहुंचाता है। गहरी भूख में खाया गया प्रत्येक पदार्थ मीठा लगता है। बिना भूख के किसी भी पदार्थ का सही स्वाद ज्ञात नहीं होता। भारतीय मनीषियों ने इस संदर्भ में अत्यंत गहन चिंतन किया है। उनका मानना है कि वस्तु सात्विक हो, उसे सात्विकता के साथ बनाया गया हो और उसे बनाने वाला सात्विक मनोवृत्ति का हो। इस संदर्भ में गुरु नानक देव के जीवन की वो उदाहरण विचारणीय है जिसमें उन्होंने हलवा पूरी को जब मुट्ठी में दबाया तो उसमें से रक्त धारा बहने लगी और जब सूखी रोटी को निचोड़ा तो उससे दूध की धारा बह निकली। इस घटना से सीख मिलती है कि जिस धन से आहार का निर्माण किया जा रहा है वो धर्म के अनुसार कमाया गया होना चाहिए। विवेक की साधना। इस साधना के अंतर्गत साधक को विवेक जागृत करना पड़ता है। विवेक का अर्थ है उचित एवं अनुचित का ज्ञान, जिससे अनुचित का परित्याग और उचित को ग्रहण किया जाए। दार्शनिक स्तर पर विवेक का तात्पर्य नश्वर जगत और अनश्वर ब्रह्म का बोध होना चाहिए।
जब तक दोनों को पृथक पृथक पहचानना संभव नहीं होगा, तब तक नश्वर का परित्याग और अनश्वर का ग्रहण भी संभव नहीं है। ये साधना सुगम नहीं है। दोनों को पृथक पृथक समझ पाना अत्यंत कठिन है। वास्तविकता ये है कि प्राणी नश्वर भौतिक पदार्थों को ही अनश्वर मानकर उन्हें प्राप्त करने को अपने जीवन का लक्ष्य मान बैठा है। अनश्वर यानी आत्मा और परमात्मा की ओर व्यक्ति का ध्यान ही नहीं जाता। उसे नित्य परमात्मा और अनित्य संसार के यथार्थ बोध के लिए सदैव जागरूक रहकर सचेष्ट रहना होगा, जिससे अनित्य की अपेक्षा नित्य पर व्यक्ति अधिक ध्यान दे और उसे ही जीवन का लक्ष्य मानकर उसे प्राप्त करने में अपने को कृत्य समझे। तो बच्चों, आज का विषय है साधना। वैराग्य की साधना। विवेक साधना द्वारा जब नित्य परम तत्व की पहचान होने लगे, तब उसकी ओर कदम बढ़ाने की आवश्यकता होती है। प्रेम रस में डूबकर भक्ति में तन्मय हो जाना ही साधना है। यही भाव हमें वैराग्य अवस्था तक पहुंचाते हैं। बिना वैराग्य भाव जागृत हुए व्यक्ति संसार से हटकर परम तत्व की ओर आगे नहीं बढ़ सकता। वैराग्य की परिभाषा करते हुए वेदांत शास्त्र में कहा गया है, सांसारिक और पारलौकिक फल भोग से विरक्ति होना वैराग्य है। जब तक सांसारिक आकर्षण हमारे चित्त को अपनी ओर आकर्षित किए रहता है, तब तक हम आध्यात्म की ओर कैसे कदम बढ़ा पाएंगे। इसके लिए साधक को साधना की आवश्यकता है। आध्यात्मिक मार्ग का साधक ही पूर्ण तन्मयता के साथ आध्यात्म की गहराई में डूबता चला जाता है और वैराग्य की साधना तक पहुंच जाता है। वैराग्य साधना का एक कारण और भी है। वो ये है कि सांसारिक भोग पदार्थ क्षण भंगुर हैं, अस्थायी हैं। इसका परिणाम सदैव दुखदायी ही होता है।
स्थायी तत्व परमात्मा है, उसे प्राप्त करना ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। इसके लिए राग द्वेष के बंधन से मुक्त होकर परमार्थ के मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। मुक्ति का एकमात्र उपाय वैराग्य साधना है। नश्वर पदार्थों से अपनी रुचि हटाकर परमात्मा से जुड़ना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। षष्ठ संपत्ति की साधना। इस मार्ग पर बढ़ने के निमित्त जिस संपत्ति पूंजी की आवश्यकता होती है, वेदांत शास्त्रों में उसकी संख्या 6 बताई गई है। शम, दम, तितिक्षा, उपराति, श्रद्धा और समाधान। शम अर्थात इंद्रियों को वश में रखना, मन को मनमानी ना करने देना। दम है सुख दुख, मान अपमान, सर्दी गर्मी आदि द्वंद्वों को जीतना। इन द्वंद्वों में समरस रहना, यानी एक जैसा रहना तितिक्षा कहलाता है। इंद्रियों को अपने विषयों से विरक्त करना उपरति कहा जाता है। सतगुरु के प्रति असीम स्नेह, असीम विश्वास को श्रद्धा कहा जाता है। मन को पूर्णतया एकाग्र करके समाधि की अवस्था तक पहुंचना ही समाधान है। षष्ठ संपत्ति प्राप्ति की साधना बड़ी महत्वपूर्ण है। इसकी पूंजी जितनी मात्रा में बढ़ती जाएगी, व्यक्ति उतनी ही सरलता से जीवन लक्ष्य की ओर निर्बाध गति से बढ़ता जाएगा। साधना का सर्वविदित सिद्धांत यही है, जो साधना के द्वारा प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। मुमुक्षुत्व की साधना। विभिन्न दुखों से पूर्णतया मुक्ति प्राप्त करना प्रत्येक व्यक्ति चाहता है, किंतु चाहत रखने से कामना पूरी नहीं होती। इसके लिए साधना करनी पड़ती है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। इस पुरुषार्थ का पहला चरण है मुक्त होने की प्रबल इच्छा। इसी को मुमुक्षुत्व कहा जाता है। जब व्यक्ति दुखों और संतापों से संतत्व हो जाता है और उससे पूरी तरह छुटकारा पाना चाहता है,
ये चाह जब अत्यधिक प्रबलता का रूप धारण कर लेती है और उसके लिए कुछ भी करने का संकल्प दृढ़ क्रियात्मक रूप ले लेता है, तब इसी को मुमुक्षुत्व की साधना कहते हैं। वेदांत की मान्यता है कि आत्मा परमात्मा का ज्ञान ब्रह्म साक्षात्कार की मुक्ति प्रदाता है। बिना ज्ञान के मुक्ति संभव नहीं है। ज्ञान प्राप्ति की दिशा में जो भी प्रयास पुरुषार्थ किया जाता है वो मुमुक्षुत्व की साधना के अंतर्गत आता है। स्वयं को संवारने का उपक्रम ही भक्ति है। ऐसा करने से साधक को सुख की अनुभूति होती है। जब किसी कर्म को गुरु सेवा भाव से जोड़कर किया जाता है, आत्मसमर्पण की इस स्थिति को प्राप्त होते ही मनुष्य में देवत्व का उदय होता है और तब ईश्वरीय अनुभूतियाँ चिंतन में उत्कृष्टता और व्यवहार में आदर्शवादिता दृष्टिगोचर होती है। इससे ही महान परिवर्तन की आंतरिक कायाकल्प की संज्ञा दी जाती है। साधना का यही भावात्मक और व्यवहारिक रूप है। ईश्वर साक्षात्कार की ये सबसे सरल, सबसे सहज एवं उपयोगी साधना है। तो बच्चों, अभी माने साधना विषय का बचा हुआ अंश आप सबके सामने रखा और उसे पूरा किया। बच्चों, आप सभी जानते हैं 10 अप्रैल यानी एकता दिवस बहुत करीब है। आप सबके सहयोग की आवश्यकता भी है और ये आप सबके लिए सौभाग्य भी है। आप धन का दान, वस्तुओं का दान देकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। बड़े सौभाग्य की बात होती है जब हम जनमानस के लिए अपना सहयोग देते हैं। तो 10 अप्रैल के कार्यक्रम के लिए हम उम्मीद करते हैं कि सभी व्यक्ति अपना सहयोग अवश्य देंगे। अब माँ आप सबके लिए परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं आपके समस्त शारीरिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक और मानसिक कष्टों के लिए
माँ दिल से आप सबको दुआएं देती हैं। परम पिता परमेश्वर की कृपा आप सभी पर हो, ये ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। धन्यवाद। नमस्कार।